हेलो एवरीवन। आज मैं आपको आर्नी की लाइफ के कुछ रियल और फेक रिश्तों के बारे में बता रही हूँ। स्टार्टिंग में आर्नी की एक जब मैं यहाँ मेरी शादी हुई थी तब स्टार्टिंग में आर्नी की एक माँ, रियल मदर और सिस्टर को छोड़ के बता रही हूँ मैं। रियल मदर और सिस्टर से मैं ऑलरेडी मिल चुकी थी। उसके बाद में मेरी बारी आई उनकी जो मुंह बोली माँ और बेटी से मिलने की बारी थी, बहन से। तो उनसे मिलने हम गए। वहाँ मुझे पता चलता है ठीक है, माँ है, माँ की बेटी है, माँ है तो माँ की बेटी तो इनकी बहन हुई। तो मैं उस अकॉर्डिंग आई रिस्पेक्टेड देम। फिर बाद में अब जब कहते हैं ना इंसान थोड़ा और अंदर डेप्थ में जाता है चीज़ों को लेकर के, तो आपको पता लगता है ये बहुत सारे फेक रिलेशंस के बारे में। वो बहन नहीं थी, दैट वाज हिज गर्लफ्रेंड। और वो माँ के साथ क्या रिलेशन है आई डोंट नो, और वो माँ अब रिलेशन में है भी या नहीं दैट ऑल्सो आई डोंट नो। बट हाँ, उस बंदी के साथ में ही वॉज हिज उसकी गर्लफ्रेंड थी ये, जो कि इसने खुद अपने मुंह से अपने दोस्तों को बोला है कि ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है। अगर वो लड़की भी ये वीडियो देख रही है तो उसको भी एक कहते हैं ना वार्निंग है कि देख लो कि हाउ ही इज़ ट्रीटिंग पीपल इन हिज लाइफ, और किस तरह से वो उनको यूज़ करता है और उसके बाद में लात मार देता है, चाहे वो कैसे भी मारे। बीच में उसने अपने घर में एक रखी कि हाँ ये मेरी बहन है, माइट बी बहन होगी, लेकिन आप ये सोचो जो इंसान अपने खुद के खून के रिश्ते को नहीं रिस्पेक्ट कर रहा है, नहीं उसको पसंद कर रहा है या नहीं उसके साथ रह रहा है, तो दूसरे रिश्तों को कैसे एक्सेप्ट करेगा? नहीं कर सकता। वो सिर्फ उसको टेम्परेरी यूज़ करेगा जब तक उसका बेनिफिट है, उसके बाद में वो उस रिश्ते को भी लात मार देगा, क्योंकि जब वो सगे का ही नहीं रहा तो आप लोगों का क्या रहेगा। उसी तरह से स्टार्टिंग में इसकी एक फ्रेंड थी दिव्या। दिव्या को तो खैर सब कुछ पता है। दिव्या ने मुझे कुछ गिफ्ट्स भी दिए थे। इवन ये देखिए तविश लिखा हुआ, ये दिव्या का दिया हुआ है। शी वॉज इनटू आर्ट एंड क्राफ्ट। मुझे नहीं पता उसको ये सब चीज़ें याद है या नहीं है, बट मैंने अभी तक संभाला है क्योंकि मैं रिश्तों को वैल्यू करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कोई इंसान अगर आपको गिफ्ट दे रहा है तो वो बहुत वैल्यूबल होता है, यूं ही कोई किसी को गिफ्ट नहीं देता। सो आप मेरे बारे में जानती हैं दिव्या, यू नो अबाउट मी एंड तविश। तो आप एक फेक इंसान, आज वो दिव्या, इसको ये भी नहीं पता होगा, दिव्या को भी पता नहीं इसने गर्लफ्रेंड बताया है या फ्रेंड बताया। मुझे तो एज अ फ्रेंड बताया था, बाकी दुनिया में क्या बताया मुझे नहीं पता है। ठीक है, अब एक और माँ आ गई है कहीं से। ठीक है, अब वो माँ हो गई है इनकी, जिसको ये नहीं पता है कि खुद की माँ कहाँ है। वो दूसरों की माँओं को लेकर के अब ये मेरी माँ है। आप खुद सोचो, अब ये मेरी माँ है ना। ये चीज़, ये डायलॉग आज पहली बार नहीं सुना है मैंने। ठीक है, ये डायलॉग मेरे केस में भी मैंने सुना था। अब ये मेरी माँ है, तो अब ये देख लो कि वो जब अपनी माँ बोल बोल के सबको माएँ बना रहा है, तो आपका भी कब तक रहेगा। ये फेक रिलेशंस की हद होती है, हद। आप किसी को भाई बता रहे हो, आप किसी को अपना बेटा, बेटी, इवन बेटी बनाई है, जबकि खुद को नहीं पता कि उसका खुद का बेटा कहाँ है, किस हाल में है। बेटी बना रहे हो आप, उस बेटी को घर में ला रहे हो। आपने आज तक अपने बेटे को तो नहीं रखा घर के अंदर। जब तक आपका बेटा बोलता रह गया जाना है जाना है जाना है, आप आके दीदी के यहाँ मिलके चले जाते थे बेटे को, है ना। लेकिन आप कभी अपने घर नहीं लेके गए, ना बीवी को लेके गए ना बेटे को लेके गए, क्योंकि आपको पता था वहाँ जाते तो दुनिया को पता लग जाएगा कि ये इंसान शादीशुदा है, इसका तो एक बच्चा है, इसीलिए आप नहीं लेके गए मुझे कभी भी। ये सब चीज़ें तो मुझे अब रियलाइज़ हो रही है ना, जब मैं बैठ करके सारी चीज़ें टटोल रही हूँ, जब सारी चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं। आपने इन सब चीज़ों से बचने के लिए ही तो मुझे और तविश को दूर रखा था। तो आप उस चीज़ को, फेकनेस, मैं ये जो चीज़ें बोल रही हूँ वो इसीलिए बोल रही हूँ कि फेकनेस कितनी ज़्यादा है इंसान के अंदर। अपने मतलब से रिश्ते बनाना, अपने मतलब से रिश्ते तोड़ना, वो इंसान को बहुत अच्छे से आता है, और ये इंसान बहुत परफेक्टली करता है उस चीज़ को, कि कोई इसके ऊपर कुछ बोल भी नहीं सकता।
तो पहले अपनों की सुध लेना सीख लो करमजीत, उसके बाद में तुम ये जो फेक माएँ, फेक कहते हैं ना बहनें, फेक बेटियाँ, इन सबको बनाने से कुछ नहीं होता। ये सब फेक ही रहेंगे, ये कभी सगे नहीं होंगे तुम्हारे, ये सब फेक ही रहेंगे। ठीक है, तो कम इनटू रियल लाइफ, रियल लाइफ से निकल के रियल लाइफ में आओ। तुम्हारी वजह से आज मुझे इस रियल लाइफ में आना पड़ा है, रियल लाइफ से निकल करके। और मैं चाहती हूँ तुम इस रियल लाइफ से निकल करके रियल लाइफ में आओ और अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करो जो तुम हो।